वो जगह किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो सब चीज़ें मैं इनसे। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा स्कॉटलैंड का सफ़र स्टार्ट हुआ। ट्रेन में थे, बाहर बहुत ज़्यादा धुंध थी, ठंड थी और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए। तो बस हमने सीधा गैटविक एयरपोर्ट के लिए ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ने के बाद हमने स्कॉटलैंड के लिए फ़्लाइट ली। तो ये कुछ इस तरीके के नज़ारे थे ट्रेन के अंदर हमारे। और ये मेरे साथ अंकित जी ट्रिप पे जा रहे थे स्कॉटलैंड की। एंड येस, वी वर सो एक्साइटेड। We're not late. मुझे तो लग रहा था एक बार की फ्लाइट छूट जाएगी, बट यस वी मेड इट। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी, बट हमने दौड़ते भागते फ़्लाइट पकड़ ली और कुछ इस तरीके से हम लोग गैटविक एयरपोर्ट से एबरडीन एयरपोर्ट की तरफ फ्लाई कर गए। तो यहाँ मुझे एक अलग से नज़ारे देखने को मिले कि एरोप्लेन की ना परछाई आ रही थी क्लाउड्स पे। और यहाँ हम लैंड कर गए एबरडीन एयरपोर्ट, बहुत ही एक्साइटमेंट थी। फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए और रिसेप्शन पे हमने चेक इन किया और ये कुछ इस तरीके के नज़ारे थे बाहर। ये हमें एक स्टैंडर्ड रूम मिला हुआ था एंड खिड़की से बाहर के कुछ इस तरीके के नज़ारे थे। इसके बाद हम निकले ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट मेन्यू में मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या सर्व था। इट वाज मेनली कॉन्टिनेंटल, तो उसमें ये सॉसेजेस और हैम थे जो कि मैंने नहीं खाया। एंड आगे बढ़े तो यहाँ पर भी मुझे ये लैम मिंस्ड, इट वाज सम काइंड ऑफ मीट, मिंस्ड मीट और उसकी पैटी बनाई थी, बट आई वाज नॉट श्योर व्हाट वाज दैट। यहाँ पर थे हमारे मशरूम एंड टमाटोज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट में। एंड यहाँ पर थे सॉसेजेस एंड सम काइंड ऑफ ब्रेड जिसमें कि आलू की फिलिंग थी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहे थे। ये मुझे तो पराठों की तरह लगे थे। और इसके आगे बढ़े तो हमारे पास थे स्क्रैम्बल्ड एग एंड बेक्ड बीन्स जो कि मैंने लिए थे। एंड यहाँ पे हमारे पास वैरायटी ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स वगैरह हैं जो आप ले सकते हैं, खुद से बनाइए, अपना बोल लीजिए। एवरीथिंग इज सेल्फ सर्व। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है, अपने हिसाब से आप कॉफ़ी निकालिए और लीजिए। एंड यहाँ पे थोड़ा वैरायटी ऑफ हमें चिकन देखने को मिला एंड ये फ्रूट का सेक्शन था। इसके आगे बढ़े तो ये कर्ड है हमारे पास। एंड यहाँ पर ब्रेड ग्रिल करने के लिए मशीन रखी हुई थी। ब्रेड निकालिए और अपने आप डालिए एंड ग्रिल करिए। यहाँ कुछ फ्रूट्स थे और उसके आगे कुछ जैम्स वगैरह, बटर वगैरह रखे हुए थे। एंड जब हम इसके आगे बढ़े तो हमने देखा कि हमारे पैनकेक्स हैं, क्रोसॉन्ट है, वैरायटी ऑफ क्रोसॉन्ट्स वेर देयर। So this was my favorite in all of the breakfast. मेरे साथ आए हुए हैं अंकित जी एंड अंकित जी is feeling cold. Yeah. और how you are liking Scotland so far? It's really good. It's really good. Yeah, it's really countryside. Yeah. Lots of nature. Lots of nature. हाँ, तो अभी लेकिन विंटर्स है तो पीछे आप देख सकते हैं कि सारी पत्तियाँ वगैरह सब झड़ चुकी हैं एंड ग्रीनरी इतनी नहीं है, बट येस द वेदर इज़ रियली नाइस एंड कोल्ड। तो अभी राइट नाउ हम लोग ये जंगल में वॉक कर रहे हैं टाउन की तरफ जाने के लिए। तो लेट मी शो यू। तो ये कुछ इस तरीके का ट्रेल है, जंगल ट्रेल आई से, दैट वी आर वॉकिंग इन, पूरा जंगल एरिया। एंड यहाँ से हम आ रहे हैं अभी। लेट्स गो। सो गाइस, एबरडीन टाउन फेमस है आर्ट गैलरी के लिए, मैरीटाइम म्यूजियम के लिए और हॉल्स वगैरह के लिए, जहां हम नहीं गए बिकॉज वी आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजियम्स एंड स्टफ। बस हम लोग पास ही के एरियाज़ में घूमे, यूनियन स्ट्रीट मॉल वगैरह, एंड वहीं पर ही हमने एंजॉय किया। सो गाइस, यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ कोव बे। तो कोव बे हमारा एक विलेज है, तो यहाँ पर हमें कोस्टल लाइन देखने को मिलेगी स्कॉटलैंड की। तो वो मैं आज देखने के लिए जा रही हूँ अलॉन्ग विद अंकित जी। So, Ankit ji, you are ready? Yeah, let's go. Let's go. Yay! So, दोस्तों, यहाँ के घरों की खास बात ये है कि ये हमारे बने हैं कंक्रीट के, क्योंकि ये रिवर साइड पे है। तो जनरली यूके के घर प्लाईवुड के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। बट जो कोस्टल लाइन में जितने भी घर होते हैं ना, वो ग्रेनाइट के और
पत्थर के बने होते हैं ताकि कितनी भी हवा चल जाए कोस्ट लाइन पे वो गिरेंगे नहीं. सो यस, सो दिस इज ऑल्सो फैक्ट अबाउट हाउसेज इन स्कॉटलैंड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेज इन इंग्लैंड. सो दोस्तों, ये है ब्यूटी स्कॉटलैंड की, ये है वादियाँ स्कॉटलैंड की, और ये है घर स्कॉटलैंड के इस तरीके के जो मैंने आपको दिखाया. तो हम लोग सी कोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. तो मैं आपको सी कोस्ट दिखाती हूँ. ये देखिए, यहाँ पर ये सी हमारा देखने को हुआ है. दिस इज सी, हम इसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं. और ये प्यारा सा जो है टाउन है जहाँ लोग रह रहे हैं. तो यस, जो सुना था स्कॉटलैंड की खूबसूरती के बारे में, वैसी खूबसूरती जो है सामने आंखों के सामने है और बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो ये हम कोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बारिश, ओ माय गॉड, बारिश इज़ लाइक समथिंग एल्स राइट नाउ. और जब हम निकले थे उस समय लग रहा था कि सनी है, 2 घंटे के लिए सन है लिखा था. हम वेदर फोरकास्ट चेक करके आए थे, बट नाउ वी कांट हेल्प क्योंकि बारिश हो रही है. तो यस, मेरे से जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं अभी कवर करूँगी. सो यस, दिस इज़ कोव बे इन रेन. क्या ही बोलूँ मैं, बट यस, ये है ब्यूटी कोव बे की. सो वे कैन, Yeah, this one. okay, it's this way. All right, let's go. Or actually, you can go up there. There you can see a view. Yeah, I think so. Yeah. So ये अंकित जी बढ़ गए नीचे, और एक और रास्ता है यहाँ पर, ये ट्रेल है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं. यस, ये देखिए लोगों ने किस तरीके से डेकोरेशन कर रखी है. यहाँ पर लोगों ने अपने घरों के बाहर बोट्स भी रखी हुई है, तो मोस्टली ये सारे फिशरमैन्स के घर हैं. स्लिपरी हो रखा है यहाँ से काफ़ी बारिश की वजह से. लुक एट द व्यू देयर, अमेजिंग. मैंने सोचा नहीं था कि स्कॉटलैंड में मुझे इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे. मुझे लगा था कि माउंटेन और ये सब देखूँगी, बट क्योंकि मैं अबरडीन आई हूँ और नॉट एडिनबरा. एडिनबरा बेसिकली फेमस है हाइकिंग के लिए, नीरो व्यूज़ के लिए. अबरडीन इज़ मोस्टली क्वाइट टाउन और काफ़ी विंडी है यहाँ पे. कोस्ट लाइन के लिए फेमस है. यहाँ पर विलेजेस हैं बेसिकली सीमेंट्स के, और यस, प्यारा सा टाउन है, विलेजेस हैं. तो ये ब्यूटी है अबरडीन. यस, वी आर एंजॉयिंग दैट. Which ocean is this? Yeah, I think it's called North Sea. North Sea? Yeah. Okay. North Sea है ये हमारी. ये कोई होटल लग रहा है मुझे. No, it's people's home. That is. ये लोगों का घर है ये. Yeah. Oh my God! Look at the view they are living with. Oh my God! We can go in here. We can sit down there. Yeah, we can sit down on that chair. Oh, एक there's चेयर a है वहाँ पे, walking path. और यहाँ पे एक वॉकिंग ट्रेल भी है, तो हम वो भी कर सकते हैं. बट अंकित जी वाना सिट देयर, सो लेट्स गो. ये इस तरह के पैचेस है यहाँ पे. ओह वाह, ये ट्रेन जा रही, स्कूल ट्रेन. व्हाट डिड यू सेड? ये ट्रेन जा रही है छोटी सी 2 डब्बों की. टाउन्स में जो है ऐसी हमारी ट्रेन्स चलती हैं. और ये भी हमारा वॉकिंग ट्रेल है, तो उस साइड से कुछ इस तरीके का व्यू है, सनसेट का व्यू. ओके, सनसेट का व्यू. हाँ, ओह रियली, लेट मी हैव अ लुक. कौन सी केव है? See that? ओह वाह, Two. 2 caves. डीप डाउन है यहाँ से सीधा. किसी की मोबाइल नहीं में रखे हुआ है किसी ने. सो ये है नज़ारे. आई थिंक देयर मस्ट बी सम केव्स देयर एज वेल. वहाँ पर भी बेंचेस हैं. Yeah. छोटी-छोटी. That's how you get down to the हाँ, water. टू द वाटर. Yeah. और जब बारिश होती होगी बहुत ज़्यादा, तो ये तो बिल्कुल तो पानी उफान पे आ जाता होगा ऊपर तक. ना तो नहीं. यहाँ तक तो आता ही होगा ये पूरा. देखो, और वो देखो केव है. Secondly. ये है नज़ारे कोव बे के. चलो आज थोड़ी सी सीट पे बैठते हैं. जब हम दूसरी साइड से गए तो कुछ इस तरीके के नज़ारे थे,
और बस हमने यहीं पर ही आसपास घूमा और सामने देखा तो एक बोट भी रखी हुई थी अगर आपको बोटिंग करनी है। तो बहुत ही प्यारा टाइम हमारा यहाँ बीता डे 1 में। साइट सीइंग करी हमने कोव बे की और इस ब्यूटीफुल सनसेट की। बस तो ये दिन स्कॉटलैंड का यहीं पर ही एंड हुआ। एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मिलूँगी पार्ट 2 के साथ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट डन येट, और आपको मज़ेदार कंटेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम अपने होटल में वापस आ गए एंड हमने उस दिन रेस्ट किया। फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।